गुड मॉर्निंग कक्षा 12 के अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों, अर्थशास्त्र के आज हम चैप्टर 3 की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का नाम है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सारी वस्तुओं को क्रय करते हैं, खरीदते हैं। वस्तुओं में एक विशेष क्षमता होती है, क्योंकि जो भी वस्तुएं हम खरीदते हैं उनमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता होती है, और वह क्षमता वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। अर्थात हम वस्तु पर तभी धन खर्च करेंगे जब वो हमारी किसी न किसी ज़रूरत को पूरा करती है। तो बच्चों, आइए सबसे पहले इस महत्वपूर्ण अध्याय को करने से पहले इसमें प्रयोग होने वाली कई परिभाषाओं की बात करते हैं। तो एक एक करके उन परिभाषाओं को हम समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लेते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता बच्चों वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं पर धन खर्च करके उनका उपयोग करता है। अर्थात वह विभिन्न वस्तुओं पर और सेवाओं पर धन खर्च करता है और अपने दैनिक जीवन में उनका प्रयोग करता है। जैसे हम नमक है, चप्पल हैं, जूते हैं, और बिजली के उपकरण हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं। यानी दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली बहुत सारी वस्तुएं हम खरीदते हैं, क्योंकि उनके पीछे उनकी उपयोगिता छिपी है, और उन वस्तुओं को खरीदकर हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। तो उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो विभिन्न वस्तुओं पर धन खर्च करके उनका उपयोग करता है। फिर उपभोग क्या है? तो उपभोग एक आर्थिक क्रिया है। हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा है। उपभोग का अर्थ होता है किसी वस्तु पर धन खर्च करके उसको अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसका अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना उपभोग कहलाता है। उपभोग एक आर्थिक क्रिया है जिसमें उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का क्रय किया जाता है तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। यानी कि अपनी आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से पूरा करने के लिए वस्तुओं पर किया गया क्रय, वस्तुओं पर किया गया खर्च उपभोग कहलाता है। तो उपभोग भी एक आर्थिक क्रिया है। जैसे उत्पादन एक आर्थिक क्रिया है, वैसे ही उपभोग। तो बच्चों, आने वाले जो 3 चैप्टर हैं वो उपभोग से संबंधित हैं। इसमें हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे उपभोक्ता व्यवहार। उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। इसमें हम पढ़ेंगे उपभोक्ता क्या है, उपभोग क्या है, उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है, वस्तु की उपयोगिता क्या होती है, और किस प्रकार एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं को क्रय करता है। तो जो अगला जो हमारा नोट्स है वो है उपभोक्ता व्यवहार। उपभोक्ता व्यवहार जैसे व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। जब वह वस्तुओं को क्रय करने जाता है, खरीदने जाता है, तब वह उनकी अलग अलग मात्राएं खरीदता है। क्यों? क्योंकि उसको ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। तो बच्चों, उपभोक्ता द्वारा अपनी निर्धारित आय को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करने का निर्णय लेना ही उपभोक्ता व्यवहार है। तो वह किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है, किसी की कम मात्रा खरीदता है। तो इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं पर धन खर्च करने का निर्णय लेना उपभोक्ता व्यवहार कहलाता है। बच्चों, ये नोट्स आपके समझाने के लिए हैं। जो डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है वो आप अपने नोट्स में लिखेंगे। फिर बच्चों, आपको इसमें नोट डाउन करना है उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन, एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं को क्रय करता है और इस प्रकार क्रय करेगा कि वह अपनी दी हुई आय से ज़्यादा प्रसन्नता प्राप्त कर सके, खुशी प्राप्त कर सके। तो उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जिसमें उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करने पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करते हैं। यानी कि वो विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार धन खर्च करेंगे कि उसकी जो संतुष्टि का स्तर है वो अधिकतम हो। वह कोई भी अनावश्यक वस्तु पर धन खर्च नहीं करेगा। संतुष्टि अधिकतम कब होगी? जब उपभोक्ता अधिकतम मतलब अपनी सभी वस्तुओं को पर इस प्रकार खर्च करेगा कि उसकी अधिक से अधिक ज़रूरतें पूरी हो जाएं।
यानी कि वह आवश्यक वस्तुओं को खरीदेगा और गैर आवश्यक वस्तुओं पर धन खर्च नहीं करेगा। तो बच्चों, उपभोक्ता संतुलन का अर्थ यही है कि विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार धन खर्च करना कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। फिर बच्चों, उपभोक्ता संतुलन अभी हमने देखा। उपभोक्ता का बजट, बजट का मतलब होता है बच्चों, जैसे देश की सरकार बजट पेश करती है, उसमें अपनी कुल आय और कुल व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। तो उपभोक्ता का बजट उपभोक्ता की एक निर्धारित आय होती है जिसे वह अनेक वस्तुओं पर खर्च करता है। वो डॉक्टर के पास जाता है, वो यातायात के लिए खर्च करता है, संचार के साधनों पर खर्च करता है, विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च करता है। तो उपभोक्ता की वह निर्धारित आय जिसे वह अनेक वस्तुओं पर खर्च करता है या खर्च कर सकता है, उसे उपभोक्ता का बजट कहते हैं। जो ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इस अध्याय को समझने के लिए इन सब को समझना बहुत जरूरी है। अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों बजट सेट। बजट सेट का मतलब होता है बच्चों, यह सभी वस्तुओं का एक संग्रह होता है जिसे उपभोक्ता बाजार कीमत पर अपनी निश्चित आय द्वारा खरीद सकता है। अब मेरे पास 100 रुपये हैं और मुझे 3-4 वस्तुएं खरीदनी हैं। नमक खरीदना है, मुझे घर के लिए चीनी खरीदनी है या फिर दूसरी चीज़ें खरीदनी है। तो उन सभी वस्तुओं का कलेक्शन, संग्रह, जो मैं अपनी दी हुई आय से खरीद सकता हूँ, उसे बजट सेट कहते हैं। अर्थात अपनी सारी आय को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करके उन वस्तुओं को खरीद लेना बजट सेट कहलाता है। अर्थात दी हुई आय से खरीदी गई जो वस्तुओं का समूह बजट सेट कहलाता है। एक कॉन्सेप्ट और है बच्चों, उपभोक्ता की प्राथमिकताएं। देखो, जब एक व्यक्ति बाजार में या दुकान पर कोई वस्तु खरीदने जाता है तो उसको कई प्रकार की वस्तुओं के बीच में तालमेल करना पड़ता है, संतुलन करना पड़ता है। तो वह किसी वस्तु की अधिक मात्रा और किसी की कम मात्रा खरीदता है। तो एक तरीके से उपभोक्ता की प्राथमिकता क्या है, तो विभिन्न वस्तुओं, मान लीजिए उसने 5 वस्तुओं के 4 बंडल बना दिए, उसमें सबकी अलग अलग मात्रा है, तो उनमें से किसी एक बंडल को खरीदेगा और उस बंडल को खरीदेगा जिसमें वस्तुओं की मात्रा दूसरे बंडलों से अधिक हो। अर्थात वह उन वस्तुओं के समूह को या उन वस्तुओं की मात्रा को खरीदेगा जिनकी संख्या दूसरे समूह से अधिक है। इसको मैं थोड़ा सा फिर से और बताना चाहूँगा। उपभोक्ता द्वारा विभिन्न वस्तुओं की खरीदी गई मात्राएं जो उसके संतुष्टि स्तर को अधिकतम करती हैं, इसके द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं के विभिन्न बंडलों या समूहों को उनकी उपयोगिता द्वारा प्राथमिकता देते हैं। जैसे किसी उपभोक्ता को चीनी की आवश्यकता अधिक है और नमक की आवश्यकता कम है, तो वह चीनी की मात्रा अधिक खरीदेगा और नमक की मात्रा कम। तो इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं की मात्राओं को प्राथमिकता देना, अर्थात वस्तुओं की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता खरीदने के लिए प्राथमिकता देता है, उसे उपभोक्ता की प्राथमिकताएं कहते हैं। तो बच्चों, इसमें उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं की कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी वस्तु की मात्रा की ज़रूरत अधिक है तो उसकी कीमत भले ही ज़्यादा हो तो उपभोक्ता उसको खरीदेगा, और यदि किसी वस्तु की मात्रा की ज़रूरत कम है, फॉर एग्जांपल नमक की आवश्यकता अगर हमें कम है, तो उसकी कीमत कम होगी, तब भी उसकी मात्रा को उपभोक्ता अधिक नहीं खरीदेगा। अर्थात वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ता की आय पर उसकी प्राथमिकताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो विभिन्न प्रकार की प्राथमिकताएं होती हैं, उनमें से उपभोक्ता किसी एक वस्तु के समूह को खरीदता है। बच्चों, बिल्कुल आसान सी कॉन्सेप्ट है ये, इनको एक बार आप समझेंगे और अपने नोट्स में नोट कर लेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।